नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। जो बड़ा अपडेट है, राजस्थान सरकार की तरफ से जो बजट 2021 वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा, यानी कि दोस्तों बजट तो 24 फरवरी को ही आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो विधानसभा में चर्चाएं चलती हैं, विधायक रिकमेंडेशन करते हैं, विधायक प्रयास करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में और चीज़ें करने की, कुछ सिफारिशें करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा, यानी कि बजट पर चर्चा की और उसके दौरान बहुत सारी घोषणाएं की हैं जो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी हैं। और क्या वो घोषणाएं हैं, 18 मार्च का अपडेट है दोस्तों। ये सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू करते हुए 1 मई से इसे लागू किया जाएगा। कैशलेस जो होगी, 5 लाख तक का इसमें इलाज किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 100 ममता एक्सप्रेस जो मातृ संबंधित हैं, यानी जो महिलाओं के लिए हैं, उनके लिए ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारां और भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में ये इन 100 ममता एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने सब सेंटर्स की, PSC, CSC, उप जिला चिकित्सालय इनकी घोषणा की है। ठीक है, तो मैं ले जाना चाहूँगा आपको सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए आपको लेकर जाऊँगा। वो हैं 70 और 71 नंबर की घोषणा है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो घोषणाएं हैं जो EWS से रिलेटेड हैं। इसके अलावा दोस्तों जो घोषणाएं हैं संविदा कर्मियों के रिगार्डिंग है। बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को ये PDF जो फाइल है ये उपलब्ध करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये PDF मिलेगी। और मैं आपको अब दिखाता हूँ 70 और 71 नंबर की जो घोषणा है इसमें की गई है, वो यहाँ पर बड़ी घोषणा है दोस्तों। निश्चित तौर पर मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का इसके लिए आभार व्यक्त करूँगा। आप लोग भी आभार व्यक्त करें, बहुत अच्छी घोषणा की है यहाँ पर। यूँ कहें कि जो डिमांड थी लोगों की उसको यहाँ पर पूरा किया है। और हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए जो है 71 और 70 नंबर का जो घोषणा है उस पर देखिए दोस्तों, ये आ चुकी है। सबसे बड़ी घोषणा मैं इसी को मानता हूँ। हमारे प्रदेश में यानी कि राजस्थान में EWS आरक्षण की पात्रता का सरलीकरण करते हुए आय की सीमा 8 लाख पर वार्षिक की गई थी तथा संपत्ति आधारित शर्तों को हटा दिया था। पहले क्या था कि EWS के जो रिजर्वेशन लागू हुआ था उस टाइम पे 8 लाख तक की जो इनकम थी। इसके अलावा दोस्तों ज़मीन वगैरह का भी चक्कर था उसमें, प्रॉपर्टी का। तो ये प्रावधान अशोक गहलोत ने हटा दिया था। लेकिन अब दोस्तों जो प्रावधान इन्होंने किया है वो बड़ा प्रावधान ये है कि दोस्तों अब जो EWS कैटेगरी है, ठीक है, जो 10% रिजर्वेशन है उसमें दोस्तों आयु सीमा में जो छूट है, यानी कि SC ST OBC को जो मिलती है 5 साल की छूट, 3 साल की छूट, कहीं महिला अभ्यर्थियों को 10 की मिलती है, कहीं 5 की मिलती है। तो जो आरक्षित जो वर्ग हैं उनके समान ही, अन्य वर्गों के समान ही आयु सीमा और फीस में छूट मिलेगी। यानी पहले क्या होता था, अब तक क्या होता रहा था कि फीस में छूट, यानी कि 400 रुपये फीस है तो EWS को भी 400 देने पड़ते थे, SC ST को जैसे 250 रुपये देने पड़ते थे, OBC को 300 रुपये। तो अब क्या है कि इनका जो फीस है वो लगभग जो आरक्षित वर्ग हैं 250 300 जो भी हैं वो रहने वाला है। इसके अलावा पहले क्या था कि EWS को आयु में छूट नहीं दी जाती थी, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक की मांगी जाए तो उनको ऊपरी आयु सीमा में यानी कि 40 से ज़्यादा में छूट नहीं दी जाती थी। अब वो छूट दोस्तों जिस तरीके से भी हो, अब सरकार को ये तय करना है कि वो OBC को जैसे 3 साल का होता है इस तरीके से 3 का दे या 5 का दे। तो ये आयु सीमा और आपकी जो है फीस में छूट यहाँ पर अब से EWS कैंडिडेट्स को मिलेगी। ये सबसे बड़ा अपडेट मैं मानता हूँ और निश्चित तौर पर है भी। इसके अलावा दोस्तों जो प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो कार्यरत मानदेय कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक जो हैं, जो वाचनालय वगैरह में लगे हैं, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, तो मिड डे मील यानी कि जो स्कूलों में जो रोटी बनाते हैं बच्चों की, ठीक है, खाना बनाते हैं, रसोईया जिनको हेल्पर, कुक कम हेल्पर का, उनको लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ठीक है, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ठीक है, आदि व रैक्सो कर्मियों द्वारा राज्य हित में विशेष सेवाएं दी जा रही हैं। कोरोना काल में भी इन कर्मियों ने विशेष योगदान दिया है। आगामी 1 अप्रैल से इन सभी मानदेय कर्मियों व
रैक्सो कर्मियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। तो यानी कि दोस्तों जो पैसा मिल रहा है, मान लीजिए किसी कर्मचारी को 7,000 रुपये मिल रहे हैं, इतना ही इनमें दिया जाता है, किसी में तो और भी कम है, आशा सहयोगिनी वगैरह का तो 2,500-3,000 रुपये ही है। तो इसमें 10% जोड़ लीजिए, ठीक है, 7,000 का 10%, जैसे 700 रुपये हो गया तो 7,700 रुपये मिलने लगेंगे। किसी का 8,000 है तो उसको 8,800 रुपये जब भी है ये मिलने लगेंगे। तो 10% जो फिलहाल वेतन संविदा कर्मियों को मिल रहा है, उन सभी के वेतन में 10% की और बढ़ोतरी, यानी कि 1 अप्रैल से, जो आगामी 1 अप्रैल आएगा उससे ये पेमेंट बढ़ा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो 2 बड़े अपडेट हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। बाकी जो अगर आप पढ़ना चाहें सारे के सारे जो अपडेट हैं, इसमें 76 अपडेट हैं, 76 जो अपडेट क्या क्या हैं। एक और जीके का सवाल मैं आप लोगों को ध्यान में बता दूं कि दोस्तों अब जो पहले जो विधायकों को जो राशि मिलती थी विधायक कोष, वो 2,25,00,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 5 करोड़ कर दिया गया। ये तो जीके का सवाल है कि जो विधायकों के जो विकास निधि है, विधायक कोष है, उसकी राशि कितनी कर दी गई है। तो जीके का भी सवाल है, इसको ध्यान रखिए, 5 करोड़ कर दिया गया है। पहले क्या था ये भी पूछा जा सकता कि पहले कितने मिलते थे, तो 2,25,00,000 और अब कितने कर दिया गया, इसे 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष किया गया है। तो ये बड़े अपडेट हैं। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ आप लोग अगर लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।